आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। उनका कहना था कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। लईक बताइएगा। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत की है, जिसमें उनकी तरफ से कहना था कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर तल्लुकात का ख्वाह रहा है। अफगानिस्तान से सिर्फ फितनल ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है और उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और ना ही फितनल ख्वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि क्या फसाद फिल अर्ज़ अल्लाह के नज़दीक एक बड़ा गुनाह नहीं है। उन्होंने ये सवाल किया और उनकी तरफ से यह भी कहा गया सियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब और दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। उन्होंने जोर दिया कि जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और उनसे सबक ना सीखना इससे भी बड़ी गलती है। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। ये कहना था आर्मी चीफ का। जी लाइक हमें अपडेट करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा है। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना ख्वारिज की मौजूदगी, सरहद पार से दहशतगर्दी बुलाने पर इत्तफाक है। ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक अफगानिस्तान इस मसले को हल नहीं करता है। उन्होंने कहा कि हम सबको बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टीज का इत्तेफाक हौसलामंद है, मगर तेजी से काम करना होगा। लाइक बताइएगा, इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा। लाइक बताइएगा, आर्मी चीफ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टीज का इत्तेफाक हौसलामंद है, मगर तेजी से काम करना होगा। उनका मजीद क्या कहना था इस मुतालिक। जी बिल्कुल, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से उन्होंने काफ़ी तफसीली बातचीत की है। सियासी जो मुख्तलिफ जमातों के अरकान वहाँ मौजूद थे और उनकी तरफ से ये वाज़ेह तौर पर इस बात को ना सिर्फ एतराफ़ किया गया कि सब पार्टियों का इत्तेफाक एक हौसलामंद बात है, ताहम उन्होंने ये भी जोर दिया कि इस पर तेजी से काम करना होगा, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत बहुत से इक़दाम सूबों की सतह पर किए जाने हैं, जिनमें दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम के साथ साथ मुख्तलिफ जो ज़रूरी इक़दाम खास तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो इस्तेदाद-ए-कार में इजाफा है, उन तमाम पहलुओं पर जोर देने की जरूरत है। हमने आमा क्योंकि एक सूबाई सब्जेक्ट भी है, तो इस हवाले से उनकी तरफ से जोर दिया गया कि नेशनल एक्शन प्लान के जो मुख्तलिफ पहलू हैं जिन पर सूबाई हुकूमतों की तरफ से काम करना जरूरी है, उन पर काम को तेज करना होगा। उनकी तरफ से बार बार इस बात का जोर दिया गया कि रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। उन्होंने जोर दिया कि हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा, क्योंकि दहशतगर्दी इस वक्त मुल्क की मईशत, मुल्क की हाल के लिए इंतहाई संगीन खतरा बनी हुई है और गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से इससे कई नुकसानात भी हो चुके हैं। उन्होंने जोर दिया कि जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान बिलाशुबा खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और उनसे सबक ना सीखना इससे बड़ी गलती है। अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। उन्होंने इस हवाले से तज़किरा किया बैरून मुल्क बैठे हुए बाज़ मखसूस एजेंडा चलाने वाले लोगों का। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है, ताहम अवाम और फौज के दरमियान ये खास रिश्ता ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने बार बार जिक्र किया अफगानिस्तान के हवाले से, जिसमें कि पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर तल्लुकात का कहाँ रहा है। अफगानिस्तान से सिर्फ ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है और उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के ऑपरेशन के हवाले से जो मुख्तलिफ क़ियास रवैयां की जा रही थी, उन पर वाज़ेह किया कि कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और ना ही फितनल ख्वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर
ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی جاتی ہیں جس کا مقصد ان مخصوص جو چند ایک عناصر مختلف جگہوں پر موجود ہیں ان کی بحث کرنی ہے۔ آرمی چیف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، اور خیبر پختونخوا کے جو سیاسی قائدین کی طرف سے پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا پاک فوج پر، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں پر، انہوں نے اس کو بھی سراہا، اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ نیشنل الیکشن پلان پر پارٹیوں حوصلہ افزا بات ہے، تاہم اس پر تیزی سے کام کرنا ہوگا، یہ انہوں نے اپنی بات چیت کے دوران زور بھی دیا۔ جی لائک ہمیں اپڈیٹ کریں۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے پشاور میں بات چیت۔ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے، پاکستان افغانستان سے ہمیشہ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے، افغانستان سے صرف اتنا خارج کی موجودگی سرحد پار سے دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے، یہ اختلاف اس وقت تک رہے گا جب تک افغانستان اس مسئلے کو حل نہیں کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا ہے، فتنہ الخوارج کی پاکستان کے کسی علاقے میں بھی عملداری نہیں ہے، صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا فساد فی الارض کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نخواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے، پاکستان افغانستان سے ہمیشہ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے، افغانستان سے صرف اتنا خارج کی موجودگی سرحد پار سے دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے، یہ اختلاف اس وقت تک رہے گا جب تک افغانستان اس مسئلے کو حل نہیں کرتا ہے۔